अगर आप भी वोडाफोन आइडिया के निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स हैं, या फिर आप मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उसका इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया में एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। पहले अगर हम 2025 के एंड में देखें तो खबर ये आई कि जो वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया पे करना है उसमें सरकार ने राहत दी, और उसका जो भुगतान है अब वो FY31 के आसपास शुरू होगा और FY41 पर उनको वो भुगतान पूरा करना होगा, यानी कि इस बीच 15 साल का समय मिल गया पेमेंट करने के लिए। उसके बाद खबर ये आई, पॉजिटिव खबर वोडाफोन आइडिया के लिए, कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से वोडाफोन आइडिया को जो है वो 23,500 करोड़ के आसपास की राहत मिल गई जब वो रीअसेसमेंट उसका किया गया, रिकैलकुलेशन किया गया। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद खबर ये आई कि अब जो बैंक्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि एजीआर में राहत की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी यहाँ पर साफ हो गई। फिर उसके बाद एक और पॉजिटिव खबर आई कि कुमार मंगलम बिड़ला जो है वोडाफोन आइडिया में वापसी कर गए हैं और 5 साल बाद फिर से कमान वो वोडाफोन आइडिया की संभाल रहे हैं। अब वोडाफोन आइडिया के लिए एक और अच्छी खबर आई है, वो आई है उसके नतीजों के हवाले से, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। वोडाफोन आइडिया के पहले आपको नतीजे बताते हैं कि कितने शानदार उसके नतीजे रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके ARPU में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी ग्रोथ दर्ज की गई है। उसके 4G और 5G के जो सब्सक्राइबर खोते चले जा रहे थे वो अब फिर से जुड़ने शुरू हो चुके हैं, और अब जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के अंदर नया पैसा लगा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में अब यहां से कितनी तेजी आ सकती है और अभी वोडाफोन आइडिया के शेयरों की क्या स्थिति यहां पर चल रही है, इस सब के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट की यहां पर हम बात कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया के Q4 FY26 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो आपको जानकर यहां पर थोड़ी सी हैरानी भी होगी, थोड़ा सा शॉक भी लगेगा कि Q4 FY26 यानी कि मार्च क्वार्टर के अंदर जो वोडाफोन आइडिया का नेट प्रॉफिट है वो अचानक से बढ़कर 51,970 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि एक बड़ी रकम है और सबको ये हैरान भी कर रही है। और ये क्यों हैरान कर रही है, कैसे इतने बड़े नंबर्स आए, ये भी आपको आगे बताएंगे। और ये हमने बात करी कि मार्च तिमाही में 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखें यानी कि Q4 FY25 में तो कंपनी 7,166 करोड़ रुपए के घाटे में बैठी हुई थी, और अब एक साल बाद अचानक से करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में कंपनी आ गई। इसका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें 3% की ग्रोथ देखने को मिली और ये बढ़कर 11,332 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि Q4 FY25 में यानी पिछले साल के मार्च क्वार्टर के अंदर ये 11,017 करोड़ रुपए के आसपास था ऑपरेशनल रेवेन्यू। एबिटा में भी 4.9% की यहां पर ग्रोथ दर्ज की गई और कंपनी जो है 6 साल बाद यहां पर प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है। अब सवाल ये कि अचानक से जो नेट प्रॉफिट है वो इतना कैसे बढ़ गया, 52,000 करोड़ के आसपास कैसे पहुंच गया। ये एक बड़ा सवाल, वाजिब सवाल भी है कि जो कंपनी घाटे में थी वो अचानक से इतने प्रॉफिट में कैसे आ गई। तो अचानक से हुए इतने बड़े मुनाफे के पीछे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो नहीं है, बल्कि एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। कंपनी को ये 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रीअसेसमेंट और फ्यूचर के एजीआर पेमेंट्स की जो करंट वैल्यू है उसकी मान्यता के कारण हुए वन टाइम अकाउंटिंग गेन की वजह से हुआ है। अब इसे थोड़ा सा आसान करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वोडाफोन आइडिया को जो ये 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो मुनाफा दिख रहा है वो मोबाइल रिचार्ज, डेटा या नए ग्राहकों से कमाया गया असली बिजनेस नहीं है या फिर असली बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। असल में कंपनी को सरकार से जो 23,000 करोड़ के आसपास का 23,500 करोड़ का जो एजीआर बकाया में राहत दी गई, उसके बाद कंपनी के हिसाब किताब में बदलाव हुआ है। पहले कंपनी मानकर चल रही थी कि उसे फ्यूचर में ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी, लेकिन रीअसेसमेंट के बाद ये देनदारी कम आंकी गई। अब अकाउंटिंग के नियम ये कहते हैं कि अगर आपकी फ्यूचर की जो देनदारियां हैं वो कम हो जाएं तो उसका फायदा आज की बैलेंस शीट में प्रॉफिट के तौर पर दिखाया जा सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझे तो कंपनी की जेब में अभी 51,970 करोड़ कैश नहीं आया, बल्कि कागजों पर भविष्य का खर्च कम दिखा और वही प्रॉफिट बन गया।
इसे बस एक लाइन में समझ लीजिए कि ये कमाई बिजनेस से नहीं बल्कि हिसाब किताब के बदलने से हुई है, यानी कैश प्रॉफिट नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश करी, जो अचानक से 52,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी दिखा रही है वो असल में हुआ कैसे है, क्या रीजंस हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ARPU और सब्सक्राइबर्स की। ये तो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। Q4 FY25 में जो कंपनी का ARPU था, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से होने वाली कमाई, वो 175 रुपये थी एक साल पहले मार्च क्वार्टर के अंदर। अब वो बढ़कर हो गई है 190 रुपये, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें 8.3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है ARPU के अंदर। अब अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो नए ग्राहक जोड़ने में भी वोडाफोन आइडिया जो है वो सफल रही है। Q4 FY26 तक जो 4G और 5G सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ा है और ये बढ़कर 12.89 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आया है, जबकि एक साल पहले ये 12.64 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 4G और 5G के सब्सक्राइबर्स हैं ये भी कंपनी में बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेटवर्क के मोर्चे में भी वोडाफोन आइडिया ने जो है वो तेजी दिखाई है। दरअसल FY26 में 83 शहरों में 83 सिटीज में 5G सर्विसेज जो है वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च कर दी है और 4G कवरेज में भी 48 मिलियन की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब ये जो नेटवर्क है वो देश की 86% आबादी तक, जनता तक पहुँचता हुआ नजर आया है। वोडाफोन आइडिया की जो 4G डेटा कैपेसिटी है वो FY25 के मुकाबले करीब 12% की बढ़ोतरी उसके अंदर देखने को मिली और साल भर में जो है वोडाफोन आइडिया ने 17,300 नए टावर्स भी लगाए हैं और इसके साथ ही टोटल यूनिक ब्रॉडबैंड टावर्स की संख्या जो है वो बढ़कर 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो आप देखिए किस तरीके से वोडाफोन आइडिया जो है पॉजिटिव खबरें तो उसके लिए आ रही है, कंपनी भी अब पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ARPU के मोर्चे पर अगर हम देखें, नए सब्सक्राइबर्स के मोर्चे पर देखें, नए टावर्स लगाने के मोर्चे पर भी देखें। अब बात आती है कि प्रमोटर्स कितना पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं। दरअसल वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अब आदित्य बिरला ग्रुप की एक प्रमोटर एंटिटी से करीब करीब 4,730 करोड़ रुपए जुटाएगी और इसके लिए कंपनी फुली कन्वर्टिबल वारंट्स भी जारी करेगी। और अगर आसान भाषा में समझे तो ये वारंट्स एक तरह का स्पेशल इन्वेस्टमेंट टिकट होता है जो इन्वेस्टर्स आज पैसा लगाता है और बाद में इन्हें कंपनी के शेयर्स में बदला जा सकता है। यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप अभी कंपनी में पैसा डाल रहा है और फ्यूचर में यही वारंट्स इक्विटी शेयर्स में बदल जाएंगे। इससे वोडाफोन आइडिया को नया फंड मिलेगा, डेट और नेटवर्क एक्सपेंशन में भी मदद मिलेगी और मार्केट को ये सिग्नल जाएगा कि प्रमोटर्स को अभी भी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। लेकिन ये खबरें तो पॉजिटिव आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन वीआई के शेयरों पर इस खबर का जो है वो उल्टा ही असर आज देखने को मिल रहा है। 18 मई को सुबह 11 बजे तक शेयर में, वोडाफोन आइडिया के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई और शेयर जो है 12.5 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। लेकिन पिछले एक महीने में शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी रही, 30% तक ये शेयर जो है उछलता हुआ नजर आया है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमारे यानी कि मनी 9 के कार्यक्रम में मार्केट एक्सपर्ट वरुण एन जोशी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर नए टारगेट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो उसके लिए जो पहला टारगेट उन्होंने दिया है वो 14 रुपये का दिया है और उसके बाद ये जो शेयर है 15.5 रुपये पर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये वरुण जोशी की राय है और उन्होंने कहा है कि आप अगर कोई फ्रेश एंट्री इसमें करना चाहे वोडाफोन आइडिया के शेयर में तो 11.5 रुपये के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री कर सकता है और एक आपको स्टॉप लॉस भी इसमें लगाकर चलना होगा, वो है 9.50 रुपये का वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो ये वरुण जोशी ने जो वोडाफोन आइडिया को लेकर टारगेट्स दिए हैं ये भी हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से वोडाफोन आइडिया पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।